हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और एज ए बिगिनर आप भी कैसे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप में से मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये स्टॉक्स मार्केट होता क्या है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तरह का बाजार है जहां पे हम किसी भी कंपनीज के शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी कंपनीज के एक शेयर को बाई करते हो तो उस कंपनी की हमें एक पार्शियल ओनरशिप मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है, अगर उस कंपनी के शेयर का वैल्यू 600 रुपये, उस कंपनी के हम 600 रुपये देकर एक स्टॉक बाई करते हैं तो आपके पास एक शेयर की ओनरशिप आ जाती है उस कंपनी। तो आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हम उस कंपनी के 600 रुपये देकर एक शेयर को बाई करते हैं तो इससे फायदा क्या है। तो इससे फायदा ये है कि जैसे जैसे अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो हमारा जो ये एक शेयर है उसका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन गिरती है मतलब कि कम होती है तो हमारा जो ये शेयर का वैल्यू है ये भी कम होता रहेगा, ऑनरशिप भी हमारी कम होती रहेगी। तो इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी यही है कि हम किस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज ए बिगिनर्स जैसे ही हम स्टॉक्स मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने हर्षद मेहता स्कैम, तो एज ए बिगिनर्स हमारे दिमाग में आता है, जब जैसे ही हम अपने अर्निंग करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें। हम रियल एस्टेट, गोल्ड 8-10% रिटर्न लाने के लिए ये मतलब नो रिस्क की जगह बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं ये सब गोल्ड में इन्वेस्ट करो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स गोल्ड रखते हैं और हम इतने पुश्ते उस गोल्ड को कैरी करके ले जाते हैं, यानी तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसीलिए आज मतलब कि इंडियंस में क्या है, यूनाइटेड स्टेट में अप्रॉक्स 40% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन इंडिया में क्या है 2 to 5%। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी कितनी डिमांड होने वाली। अब बात आ जाता है कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमें कोई भी कंपनीज के शेयर्स को बाई या सेल करने के लिए चाहिए एक डीमेट अकाउंट, जैसे कि होता है बैंक अकाउंट जहाँ पे आप अपने पैसे को FD या मतलब सेविंग्स करके रखते हैं, वैसे ही हमें शेयर्स को रखने के लिए चाहिए डीमेट अकाउंट। तो इंडिया में आजकल बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। पर्सनली मैं यूज करता हूँ जीरोधा को। ये इजी टू यूज है, बिगिनर्स के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो जीरोधा का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लगेगा और 3 से 4 दिन में बिना कोई फिजिकल पेपर वर्क के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 300 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसमें आपको ब्रोकरेज या कमीशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो मतलब कि अगर आप आज शेयर खरीदे उसे 2 या 3 दिन बाद सेल करते हो तो आपको कोई कमीशन नहीं लगता है। वो बिल्कुल कुछ जरा सा गवर्नमेंट टैक्स लगेगा जो कि 0.01% से भी कम होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं भी पर्सनली जीरोधा को यूज करता हूँ। ये इजी टू यूज है बिगिनर्स के लिए। आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3-4 दिन बाद आप भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्टॉक्स मार्केट है क्या और किस तरीके से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमें स्टॉक्स मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीजन है। स्टॉक्स मार्केट का असली मतलब है जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हो तो एक्चुअल में आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। अब जानते हैं इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो रफली आपका पैसा 3% से कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अप्रॉक्स 5-6% के आसपास होता है। मतलब महंगाई बढ़ रही है, ये हम सबको पता है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। अगर ऐसे में आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है तो आप पहले से गरीब हो रहे हैं। थोड़ा समझते हैं कैसे। अगर कोई चीज आज 100 की मिल रही है तो इन्फ्लेशन के कारण वो अगले साल हमें 105 की मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रहा तो रफली हमारा पैसा 2 से 3% कम होता रहेगा। इन द वर्स्ट केस हम अपने पैसे को कम से कम FD करा के तो रखना ही चाहिए, तब हम महंगाई के बराबर हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हम FD करा लेंगे, या फिर गोल्ड, रियल एस्टेट, NPS, बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ पे हमें 8 से 10% आपको मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा, तो हम स्टॉक्स मार्केट में क्यों निवेश करें। तो देखिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में ही आके इन्वेस्ट करें।
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाया और रातों रात करोड़पति। अगर ऐसा आपको कहीं बताया जा रहा है तो वो बिल्कुल ही स्कैम है। आप तुरंत उस मतलब जहाँ पे ही बताया वहाँ से तुरंत आप निकल जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और रातों रात करोड़पति, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंट्राडे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके आज ही स्टॉक्स को बाई करके और आज ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। वो भी बताते हैं कि लाखों कमाए, लेकिन ऐसा मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं आपको भी एडवाइस नहीं दूंगा। आप कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छा लगता है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम आज बिजनेस किए और वो अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो हम आज ही उसे सेल कर देंगे, नहीं ना। तो अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसे 10 साल 20 साल और हमेशा के लिए भी उस स्टॉक्स को रख सकते हैं। ये वॉरेन बफेट का भी कहना है, जो इन्वेस्टिंग के बादशाह है, कि अगर कोई भी कंपनी बहुत अच्छी है मतलब फेवरेट है तो उसमें हमारी होल्डिंग फॉर एवर होनी चाहिए। मतलब तभी आप इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अदरवाइज एग्जांपल के लिए आपको तो बहुत सारे ऐसे लोग पता ही होंगे, जैसे कि वॉरेन बफेट या इंडिया के राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग एक तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि हमें बताते हैं कि इन द लॉन्ग रन अगर हम भी इन्वेस्टेड रहें स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पैसे को काम पे लगा के पैसा और कमा सकते हैं। और तो आप भी चाहें तो इन्वेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है जहाँ पे आप जाके जीरोधा में अकाउंट खुलवा के और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज ऐसे और भी स्टॉक मार्केट के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।